नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 37 ईयर्स ओल्ड फीमेल पर्सन और ये जानना चाहती हैं अपने करियर के बारे में, हस्बैंड और बेटे के बारे में। कुछ इस तरह के इनके क्वेश्चन हैं, हेल्थ के बारे में। देखिए, अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है और पिंक कलर का पाम धन का कारक होता है, धन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो हाथ में पिंकनेस काफ़ी अच्छी है, एक अच्छा सा गुलाबी कोमल हाथ दिखता है, पिंक सॉफ्ट पाम दिखता है। ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर बहुत काइंड हार्टेड फीलिंग होती है, दूसरों का दुख दर्द देख नहीं पाते, जल्दी पिघल जाते हैं ऐसे लोग। एक कहते हैं ना, जैसे कि किसी ने जरा भी थोड़ा सा दो आंसू रोए फ़ौरन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ इस तरह की इनकी नेचर देखी जाती है। यहाँ पर हाथ में देखें तो बहुत सारे कट हमें दिखते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारी लाइंस इस तरह से दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रेस लेने की आदत भी ज़्यादा होना, या घर में कोई ऐसी समस्या का चलना, पारिवारिक समस्या की जैसे होता है कि इंसान को बार बार दिमाग में टेंशन का बना रहना, इस तरह की नेचर दिखाई पड़ती है। और जैसा होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ पे लेके थोड़ा सा जल्दी घबरा जाना, या होता है कि परिवार का एनवायरनमेंट ऐसा होना कि बार बार एक तरह से माइंड में परेशानियों का आना। हाथ में देखें तो इनके एम का चिन्ह बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से एम का चिन्ह बहुत अच्छा बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 लाइन्स से बनता है, 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। देखिए, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। जब ये देखिए चारों रेखाएं अपना फुल फ्लैश फॉर्म दिखाती हैं, यानी कि आप के पास एक अच्छा दिमाग है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास एक अच्छा दिल है जिसमें आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे आपको खुशी देते हैं, आपको दूसरों से आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आपके जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है, एक फैमिली है। और साथ ही साथ जब धन का अच्छा इनफ्लो हो, अगर धन की रेखा अच्छी है तो यानी कि आपको इनकम में स्टेबिलिटी है, आप अच्छा कमाते हैं, या आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है, यानी कि जब तक आप पिता के घर में वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और या जब पति के साथ हैं तो वहाँ अच्छा धन है। तो इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। और जब अगर लाइफ लाइन अच्छी हो तो इंसान को जीवन में एक एनर्जी ग्रोथ भी मिलती है, मन खुश रहता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी अब हाथ में देखें तो ये एम का चिन्ह काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बड़ा क्लियर है और बहुत वर्क करता है। लेकिन हाथ में देखिए बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं, जो नेगेटिव लाइंस हैं, वो इनके असर को कम करती हैं। तो हम इनको सलाह देंगे कि थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि इन जो रेखाओं का असर है वो कम हो, एक तरह से एक पॉइंट पे आके वो नलीफाई हो जाए। नहीं तो जैसे ये क्या होता है कि छोटी छोटी रेखाएं जब कट करती हैं इस तरह से, तो ये टेंशन को बढ़ाती हैं। इन जो पॉजिटिव रेखा हैं, मेजर लाइन्स हैं हाथ की, ये हार्ट लाइन, माइंड लाइन और फेट लाइन और लाइफ लाइन, इनका जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको कम कर देती हैं। और इंसान परेशान घूमता है, इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं होके दे रही हैं, मैं एक परेशानी से निकलता हूँ, दूसरी परेशानी सिर पे आके खड़ी हो जाती है। कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर तो ये देखिए अच्छा खासा, देखिए मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ये देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल जीवन में बन रहा है। तो जब भी ऐसा ग्रेटर ट्रायंगल बनता है तो जीवन में इंसान के काफ़ी अच्छा पैसा होता है। और देखिए इंटरनल पोजीशन भी अच्छी खासी सॉलिड दिखाता है ये, और बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा इंसान बना लेता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जो इनके पर्वत है। देखिए इनका जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत अच्छा है, मंगल पर्वत अच्छा है, देखिए अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, और देखा जाए तो शनि पर्वत भी अच्छा है इनका, और यहाँ पर शुक्र पर्वत भी अच्छा है। तो देखा जाए, और ये क्षेत्र इनका अगर हम देखें तो ये बीच में से उठा हुआ है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि इंसान के जो इस तरह का जो क्षेत्र उठा हुआ होता है, तो काफ़ी चीज़ें एक तरह से इंसान अपने बलबूते पर बनाता है, जीवन में आगे बढ़ता है, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये चीज़ें एक तरह से किस्मत का सपोर्ट भी मिलता है ग्रोथ के लिए। अब हाथ में यहाँ पर देखेंगे, माउंट्स को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर देखें तो इस तरह से जीवन का ग्राफ चल रहा है, यानी लाइफ में जो स्ट्रगल करा, जो एक तरह से दिक्कतें फेस करी, उसका रिजल्ट भी जीवन में मिलता है और आगे इंसान बढ़ता चला जाता है। अब हाथ में देखने वाली बात ये है, इनकी फिंगर्स की ओर आते हैं कि देखें इनकी फिंगर्स क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो देखिए उंगली जो है, ये देखिए इधर की ओर थोड़ा सा बेंट हो रही है।
तो ये रिलीजियस माइंडेड बनाती है इंसान को, ऊपर वाले में आस्था रखना, दूसरों की मदद करने की इच्छा रखना कि कोई अगर नीडी है तो मैं उसकी मदद करूं, मैं उसके लिए बहुत कुछ करके दिखा सकूं। तो इस तरह से समय से हेल्पिंग नेचर आप कह सकते हैं, इस तरह की आदत होती है। और ऐसे लोगों को मौका मिले तो टाइम टू टाइम टेंपल या जो भी पूजा का स्थान है वहाँ पर जाते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखें हाथ में, तो ये देखिए इस तरह से, तो ये सूर्य की फिंगर लंबी है। ऐसे लोगों में अच्छा टैलेंट भी पाया जाता है, अपने टैलेंट और स्किल्स के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो फिंगर पॉइंटेड है, देखिए फिंगर पॉइंटेड है। ऐसे लोग बड़े टैक्टफुल होते हैं, कब किससे कैसे बात करनी है, किस समय क्या बोलना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का शार्प होना, और एक तरह से कहना चाहिए कि दिमाग के घोड़े तेज़ दौड़ाना, इस तरह की नेचर इन लोगों की देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो ये छोटी फिंगर फर्स्ट फेलिस तक आते आते रह गई है। थोड़ा सा कई बार ये लोग केयरलेस भी होते हैं। होता क्या है कि जैसे आप कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप सोच में पड़ गए या आपने ध्यान नहीं दिया तो वो अपॉर्चुनिटी चली गई। ऐसे में इंसान को बाद में पछताना भी पड़ता है। और ऐसे लोग थोड़ा भोले स्वभाव के होते हैं। कई बार होता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा सामने वाले अपनी बातों में उलझा लेते हैं, या उन्हें किसी तरह से एक तरह से अपनी बातों में लगा के थोड़ा सा छला हुआ फील करते हैं, लुटा हुआ फील करते हैं लोग, कि दूसरों की बातों में आ गए और उस समय इनको एक तरह से इनसे फ़ायदा उठा के ले गए। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए हाथ में, यहाँ पर देखें तो अब चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर कि देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का उन्नत लूप हमें दिखता है गुरु की फिंगर पर। तो ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और साथ ही साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंटली कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत एक तरह से स्ट्रगल करके अपने आप को अपने बलबूते पर सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो शनि फिंगर पर भी हमें उन्नत लूप दिखता है। कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितनी परेशानियाँ आए, लेकिन इंसान अपनी हिम्मत और साहस नहीं छोड़ता है। अपने अकेले के बल पर अपनी होशियारी से अपने आप को आगे बढ़ा ले जाता है। अब आते हैं हाथ में, ये देखिए सूर्य की फिंगर पर। सूर्य की फिंगर पर भी इस प्रकार का लूप दिखता है, उन्नत लूप। ऐसे लोग देखिए अपने प्रोफेशन में राइज करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो ये तक हो जाता है काम ये लोग करते हैं लेकिन क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें उन्नत लूप दिखता है। ऐसे लोगों को कभी भी इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी प्रकार का कोई पैसा देना हो तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। कई बार ये लोग अपना जो पैसा है किसी को दे देते हैं या हेल्प के तौर पे दी तो वो पैसा लौट के नहीं आता। जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं या इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। अब देखिए ये तो इन 4 उंगलियों का फल था। अब चलते हैं अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। इनके हाथ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, ये इस तरह की देखिए बहुत लाइंस है ये इस तरह की, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रही है, ये जैसे कि चीज़ों को डिस्टर्ब करना, हाथ की पॉजिटिविटी को कम करना। तो जैसे कि हमने बताया मेडिटेशन करने से ये चीज़ों में लाभ मिलता है। ये सब लाइंस अपने आप धीरे धीरे छट जाएंगी और अपने आप इनका इफ़ेक्ट जो है नलीफाई हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अंगूठे की ओर। यहाँ पर देखिए अंगूठे को, तो यहाँ पर डबल लूप दिखता है। डबल लूप दिखने से देखिए, डबल लूप जब भी अंगूठे पर होता है, अंगूठा का हम हमेशा बताते हैं अंगूठा हमारा एक तरह से हमारा पूरा समरी होता है हमारे हैंड की। हम अंगूठे के बिना कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम खाने का चम्मच पकड़ सकते हैं, ना हम सिग्नेचर करने के लिए पेन पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये जो डबल लूप होता है ये इंसान के जीवन में घुमाव लेकर आता है। कहीं ना कहीं एक यू टर्न आता है इंसान के जीवन में। ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी पलट गई, घूम गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसे लोगों के जीवन में। एक होता है कि जीवन में जहाँ से शुरू करा था वहाँ होता है कि हम सोचते हैं कि वही हमारा आगे चलता रहेगा जीवन में, ऐसे ही जीवन चलेगा। ऐसा नहीं होता। इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंज एक तरह के घुमाव आना, एक तरह के अचानक से कुछ ना कुछ जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इनकी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये इंसिडेंट्स कई बार पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार नेगेटिव भी होते हैं। ये हम इनके हाथ में जब रेखाओं की स्टडी करेंगे तब जानेंगे। यहाँ पर देखें तो विल पावर का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। अब विल पावर का क्षेत्र देखें तो काफ़ी अच्छा है।
बहुत बढ़िया विल पावर का क्षेत्र है, और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देखें तो ये यव का चिन्ह इस तरह का है। ये देखिए पूरी अगर हम देखें पूरी लाइफ में ये बहुत तरक्की दिलवाता है, और इंसान को अपने कहना चाहिए अपने परिवार का नाम रोशन करना, आगे बढ़ना, इसमें हेल्प करता है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी रेखाएं हैं, जैसे कि देखा विल पावर को कमज़ोर करने वाली। तो और बाकी अगर हम देखें तो अंगूठा पीछे की ओर बहुत ज़्यादा बेंट नहीं होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, और कई बार ऐसे लोगों को अपनी स्वभाव की वजह से बाद में पछताना भी पड़ जाता है। अब देखिए इनके हाथ में राइट हैंड में हमने देखे 4 उल्लन लूप, और साथ में हमने देखा एक डबल लूप इनके अंगूठे में। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स में कि लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। देखिए इन्होंने करियर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए हम इनका राइट हैंड लेके चल रहे हैं। बाद में हम इनके लेफ्ट हैंड को भी लेके चलेंगे कि लेफ्ट हैंड में कुछ स्पेशल साइन है, क्या चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि जब भी हम करियर की बात करते हैं किसी फीमेल की और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, तो हमेशा हमें उसके राइट हैंड को देखना चाहिए। चलिए, और जब अगर फीमेल टोटली अगर वो अपने फादर पे डिपेंड हो, हस्बैंड पे डिपेंड हो, और कहीं से कोई इनकम का सहारा ना हो, तो फिर उस केस में लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अगर चाहे घर पति चलाए, चाहे पत्नी चलाए, चाहे कोई भी चलाए, लेकिन अगर लेडी अर्न कर रही है, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसको किसी से कहना नहीं पड़ रहा है, अपनी खुद ही पूरी करती है ज़रूरत, तो राइट हैंड यूज़ करना चाहिए। अगर वो अपनी सारी ज़रूरतों उसकी अपने हस्बैंड से या किसी भी फैमिली मेम्बर, चाहे मदर से हो, चाहे फादर से हो, किसी से भी हो, तब उस केस में लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अब देखिए चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो गुरु के फिंगर पर हमें दिखता है उल्लन लूप। ऐसे में देखिए क्या होता है कि जब भी ऐसे उल्लन लूप दिखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान जो हमने देखा था इनके राइट हैंड में भी था, तो रिजल्ट सेम रहेंगे। यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भरपूर कोशिश करना, अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना, इस तरह की नेचर देखी जाती है। इस हाथ में भी दिखता है हमें उल्लन लूप। तो ऐसे लोग अपने आप को जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बड़े मजबूती से, हिम्मत के साथ आगे बढ़ाते हैं। और देखिए हाथ में काफ़ी ज़्यादा इनके लाइंस हैं, और देखिए यहाँ पर काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो ये देखिए साइन पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत है, इस तरह का इनका साइन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक पिकॉक साइन है। पिकॉक साइन कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का पिकॉक साइन होता है, मोर के पंख की तरह से, मोर के पंख में जो आँख बनती है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में होता है कि कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, यानी कि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी, करना कुछ और चाह रहे हैं, पहुंच कोई और फील्ड में गए, या किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट आना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी उल्लन लूप है। तो जैसे कि हमने बताया था, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें, सोच समझ के डिसीज़न लें, कभी भी किसी पे जल्दी विश्वास करके अपना पैसा ना दें। अब आते हैं अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या कहता है। यहाँ पर देखें तो अंगूठे पर यहाँ पर हमें डबल लूप दिखता है, ये इस तरह का डबल लूप दिखाई देता है। तो ये भी सेम वही चीज़ है जो हमने इनके राइट हैंड में देखी थी, जीवन में किसी तरह का घुमाव का आना, के जीवन टोटली चेंज हो जाना। अब देखिए हाथ में, अब ये तो था इनके दोनों हैंड के फिंगरप्रिंट्स। अब चलते हैं माउंट्स की ओर कि देखें माउंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में गुरु पर्वत को देखें, घेराव अच्छा है। ऐसे में कई बार होता है अगर लेडीज़ के हाथ में इस तरह का घेराव अच्छा हो तो कई बार अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं ऐसी लेडीज़, और ख़ास तौर से जब ये पूरे इस तरह के पॉइंटेड हो तो कुकिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका हाथ बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर देखें तो हमें एक रिंग ऑफ सोलोमन दिखता है, यानी कि गुरु वाले दिखता है, और गुरु पर्वत देखिए थोड़ा सा दबा हुआ है, फ्लैट टाइप का है। तो एक इसके दो चीज़ें, देखिए गुरु पर्वत जब फ्लैट होता है तो कई बार होता है घर परिवार से सपोर्ट ना मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या इंसान चाइल्डहुड डेज़ को मिस करता है, अपने परिवार को मिस करता है, या पति से सपोर्ट कम मिलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं जीवन में। और एक तरह से होता है कि इंसान को अकेले ही जीवन में फैसले अपने लेने पड़ते हैं, उसके फैसले में उसका साथ नहीं मिलता। और ये जब रिंग ऑफ सोलोमन होती है तो इंसान के अंदर एक हेल्पिंग नेचर देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आना, कई बार चैंटिंग करना उनको अच्छा लगता है, या कई बार होता है दूसरों की तरफ इतना हेल्पिंग नेचर होता है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं कुछ NGO स्टार्ट करूं, या मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं। इस तरह की सोच वाले लोग ये लोग देखे जाते हैं। अब आते हैं हाथ में
देखिए गुरु पर्वत पर एक एपेक्स का चिन्ह भी है। ऐसे लोग अपनी नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट करके रखना पसंद करते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहना, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना, ऐसा स्वभाव होता है। यहाँ पर देखें हाथ में, तो देखिए ये शनि पर्वत है, तो शनि पर्वत पर देखिए एपेक्स का चिन्ह हमें दिखता है, यहाँ की ओर एपेक्स का चिन्ह है। तो ये इनको देखिए मजबूती देता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकालता है। इंसान अपनी कोशिश भी करता है, लेकिन एक ऊपर वाले की शक्ति होती है जिससे कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। यहाँ पर हाथ में देखें तो एक हमें लूप भी दिखाई देता है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, लूप ऑफ कर्म होता है। ऐसे लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, और वर्क इज़ वर्शिप इनका मोटो होता है। और कहीं ना कहीं ये लोग ना खुद खाली बैठते हैं, ना दूसरों को बैठने देते हैं। और इनका हाथ में देखें यहाँ पर, तो ये कुछ रेखाओं का इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये देखिए अच्छी खासी धन की रेखा यहाँ पर आ रही है। ये देखिए आ रही है यहाँ पर धन की रेखा, और इसको ये देखिए कुछ त्रिशूल नुमा चिन्ह भी बना रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह की रेखाओं का कट भी बन रहा है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ये परेशान करने वाली चीज़ है, इन रेखाओं को कट दे रही है। तो अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाथ में देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। पिता से दूरी, पिता से मतभेद या आंखों का चश्मा होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह की रेखा का यहाँ तक आना, और यहाँ पर ये इस तरह की रेखा का देखिए इस तरह से चलना। दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से रेखा चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं शुक्र वलय बना रही है। जब भी ऐसा शुक्र वलय बनता है, इंसान अपने जीवन में अच्छी लग्जरियस लाइफ जीता है, उसके रहन सहन में कोई कमी नहीं होती। पिता के घर में भी ऐसे लोग काफ़ी सुख पाते हैं, और बाद में भी इनका जीवन सुखी रहता है। लेकिन इनके साथ एक चीज़ होती है कि इनका भाग्य दूसरों को लगता है। ऐसे में जैसे पिता के घर में जन्म लिया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, कोई पिता के घर में धन की वृद्धि होना, यानी कि एक उनके घर में मॉनेटरी बेनिफिट्स होना। शादी होके आते हैं तो ससुराल में मॉनेटरी बेनिफिट्स होना। ऐसे लोग जब काफ़ी बड़ी एज में आते हैं तो बच्चों को मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलना इनके भाग्य से। और ऐसे लोग होता है कि कभी भी कहीं भी किसी के घर जाते हैं तो वहाँ उन लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट्स मिला। अगर किसी के घर रहने जाते होंगे तो पता चलता होगा उतने दिन उन लोगों को काफ़ी अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स होने लगे। इस तरह का भाग्य होता है। यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में बुद्ध पर्वत पर देखिए एपेक्स का चिन्ह होना दिखता है। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है इस तरह का। और ऐसे में जब एपेक्स का चिन्ह होता है तो इंसान के बोलने चालने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, बहुत सॉफ्टली बात करना, बहुत काइंड हार्टेड होना। और ऐसे लोग का कई बार होता है कि कुछ इस तरह जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करना, फाइनेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में या फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में ये लोग काम करते हैं कई बार। यहाँ पर देखें तो यहाँ बहुत सारी लाइंस हमें दिखाई पड़ रही हैं। इनको कहते हैं हीलिंग लाइंस भी कहते हैं। कई बार ऐसे लोगों को बहुत हमदर्दी भरा स्वभाव होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, हेल्पिंग नेचर होना। और ऐसे लोग दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं और उनको मुसीबत से बाहर भी निकालते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं ऐसे लोग कई बार। देखिए इनके हाथ में यहाँ पर ये इस तरह की रेखा इतनी लंबी चल रही है तो दूसरों को अच्छी सलाह भी दे सकती हैं। अगर करियर चूज़ की बात करें तो कंसल्टेंसी वर्क भी सूट करता है ऐसे लोगों को कई बार, और लोग दूर दूर से इनको सलाह लेने भी आते हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पर इस तरह से ये चल रहा है, बहुत अच्छी रेखा इनके हाथ में चल रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा इस रेखा का बीच में ब्रेक होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट संबंधित गड़बड़ी भी दिखाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य रेखा भी है। और लेकिन ये ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी बनते हैं। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर मंगल पर्वत की ओर। अब इनका मंगल अगर हम देखें तो देखिए मंगल भी अच्छा है इनका,
अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, दोनों मंगल इनके अच्छे हैं। और देखिए हिम्मती और साहसी बनाता है बाहरी मंगल, और अंदरूनी मंगल इनको अंदर से बोल्ड बनाता है। देखिए थोड़ा सा जब इस तरह का मंगल होता है तो ऐसे इंसान किसी से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बड़े एक तरह से शांत स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा किसी से लड़ने में झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका होता है रात गई बात गई, या जैसे हो कि ठीक है सामने वाले ने जो कह दिया ठीक है वो उसकी प्रॉब्लम है, हम क्यों अपना मन खराब करें, जियो और जीने दो, कुछ इस तरह का इनका स्वभाव देखा जाता है। यहाँ से देखें तो हमें चंद्र पर्वत पर, ये देखिए अच्छा खासा चंद्र पर्वत है, यहाँ से इस रेखा का निकलना और यहाँ से इस रेखा का निकलना फॉरेन कंट्री से लाभ दिलाता है। फॉरेन कंट्री से इनकम होना, विदेशियों के बीच में काम करना, विदेश से लाभ होना, या किसी लेडीज़ से लाभ होना, इस तरह की चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसे लोग, ये देखिए एक चीज़ और दिखाएंगे, कई बार देखिए अलग अलग कंट्री की सैर भी कराता है। देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा कंट्री की सैर भी ये कर सकें। और देखिए ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से भाग्य रेखा से, और ये देखिए ये इस तरह से लाइफ लाइन से ये इस रेखा का निकलना, तो ये फॉरेन कंट्री का सेटलमेंट बताता है। ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में लंबे समय रहते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाथ में देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। देखिए शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा है, अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जीवन में देखिए थोड़ा ऐशो आराम, थोड़ा सा होता है कि सुख सुविधा के साधन ढूंढना, एक होता है अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेडीज़ होती हैं तो सजने संवरने का शौक़ होना, या फिर एक होता है कि ज्वेलरी का शौक़ होना, कपड़ों का शौक़ होना, इस तरह की शौक़ इन लेडीज़ में देखे जाते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो जैसे इन्होंने, ये देखिए इस तरह से जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है शुक्र का, तो जीवन में कहीं ना कहीं उत्साह की कमी होती है। ऐसा लगता है कि जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी जीवन के उत्साह को कम कर रही है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो एक इनका प्रश्न था, एक चीज़ और, जब दोनों मंगल उभरे हुए होते हैं तो इंसान कई बार फिटनेस फ्रीक भी होता है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना, फिटनेस की ओर ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये इस तरह की सपोर्टिंग लाइन चल रही है। जैसे कि इन्होंने बेटे के बारे में पूछा, तो बेटे का सुख आगे जीवन में दिखता है कि बेटे से सपोर्ट मिलना। अब हाथ में आते हैं इनकी रेखाओं की ओर, देखें इनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से जो मैरिज लाइन है वो जा रही है इस तरह से, ये कहीं ना कहीं मैरिज में दिक्कत या कुछ परेशानी दिखाती है, या पति पत्नी का दूर रहना, या पति पत्नी में आपस में विचारों का न मिलना, या कुछ ऐसा कि जो दूरी दिखा रही हो पति पत्नी में। लेफ्ट हैंड में कुछ इस तरह का प्रतीत हो रहा है, और राइट हैंड में भी देखें तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। राइट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का चिन्ह देखने को मिला, और हाथ में जिस तरह की नेगेटिविटी देखने को मिली, तो कोई ना कोई परेशानी, पारिवारिक समस्या जीवन में देखने को मिल रही है। हो सकता है ये समस्या शादी से संबंधित भी हो। अब हाथ में चलते हैं रेखाओं की ओर, देखें इनके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो एक इस तरह का यव का चिन्ह दिखता है, तो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ बचपन में दिक्कत परेशानी के बारे में। यहाँ पर देखें हाथ में, ये देखिए कितनी सारी राहु रेखाओं ने कट किया हुआ है। ये देखिए इतनी सारी राहु रेखाओं ने कट किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि हर 2-2 साल में किसी समस्या का आना। खास तौर से ये देखिए ऐसा लगता है 20वें वर्ष से लेके, पहले तो छोटी छोटी समस्या थी, और ये देखिए फिर 25 के आसपास, फिर 29 के आसपास, फिर उसके बाद 35 के आसपास, और फिर इस तरह से ये 40 के आसपास। अब देखिए जो समय बीत गया उसका तो नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए इनको राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर इनको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। ये समय विदेश में है तो देखिए दान करना भी पॉसिबल नहीं होता, कुत्ते को बिस्किट खिलाना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे में इनको राहु के मंत्र का जाप करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। तो अब ये देखिए इससे ये सब रेखाओं का इफेक्ट भी नलीफाई होगा हाथ में। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए छोटी छोटी ग्रोथ की रेखाएं भी हैं,
समय समय में जीवन में ग्रोथ भी मिली होगी। और कुछ ऐसा लगता है कि 42 वर्ष के आसपास और ये देखिए 45 के आसपास जीवन में अच्छी लंबी लंबी उन्नति की रेखा है, तो ये जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करवाएंगी, ग्रोथ करवाएंगी, तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये रेखा जा रही हैं, तो ये कुछ ना कुछ पैसे रुपए की दिक्कत या पारिवारिक समस्या, कई बार बिट्रेयल, इस तरह के इमोशनल समस्या ऐसा दिखाती कि इमोशनल इंसान को किसी से धोखा मिलना या कोई ऐसी समस्या आ जाना कि जिससे इंसान अपने आप को बहुत डाउन फील करता है, छला हुआ फील करता है, या एक तरह से ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, इस तरह की सिचुएशन इंसान के जीवन में आ जाती है। इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है। यहाँ पर देखें तो इनकी अगर हम 50 के बाद देखें, यहाँ पर 45 के बाद देखें तो 45 से 50 के बाद बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है रेखा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए उन्नति की रेखा इनको जीवन में बहुत सपोर्ट करेंगी। और यहाँ पर राहु रेखा एकदम ख़त्म हो रही है, 45 के बाद से एकदम राहु रेखा अपने आप समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने जो उपाय बताया, अगर ये उपाय अभी से करें तो ये राहु रेखा जैसे 6 महीने 8 महीने इंसान जब उपाय करता है तो उनका असर नलीफाई होने लगता है। भाग्य रेखा को देखें, अच्छी सीधी साफ भाग्य रेखा है। यहाँ पर आके 35 के आसपास कुछ चेंज दिखता है। और ये देखिए भाग्य रेखा कुछ इस तरह की 2 भागों में हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ गड्ढे नुमा टाइप की सी हो रही है, तो ये भी कुछ समस्या देती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें परेशानी दे रही है यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर 48 के आसपास कुछ खर्चे की और इशारा कर रही है। उसके बाद ये कुछ नया शुरू करेंगी जो जीवन में काफ़ी आगे चलता रहेगा और इनको बहुत लाभ देगा। यहाँ से भी देखें तो ये देखिए इस तरह की रेखा का निकलना, तो ये टाइम पीरियड अगर हम इनका देखें तो ये कुछ टाइम पीरियड होगा 49 और 50 के आसपास का, तो यहाँ भी कुछ नया शुरू होगा जो इनको बहुत लाभ देगा। और अगर हम देखें तो जीवन में ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेली हैं। और देखिए ये देखिए मस्तिष्क रेखा कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि कभी जीवन में हर वक्त निराशा, डिप्रेशन, परेशानियां फेस करना, मन की शांति ख़त्म हो जाना और इतनी प्रॉब्लम झेलना कि ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स को ये कैसे झेल रही हैं ये खुद ये जानती होंगी। इस तरह की ये देखिए कितना ये चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर हम इनके हाथ में देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था आगे 45 के बाद एकदम मस्तिष्क रेखा साफ हो रही है, तो एकदम लाइफ पीसफुल दिखाई दे रही है, एकदम शांति, एकदम परेशानियों का ख़त्म हो जाना, इस तरह की लाइफ दिख रही है। यहाँ पर देखें हृदय रेखा, तो ये देखिए हृदय रेखा भी डिस्टर्ब है। ऐसा लगता है कि देखिए जैसे दूसरों के ताने सुनना, इन्होंने खूब दूसरों की मदद करी, दूसरों के लिए आगे से आगे बढ़ के काम करना। ये देखिए यहाँ तक आते हैं, जब हृदय रेखा यहाँ तक आती है, ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोगों से कुछ भी मांग लो फ़ौरन निकाल के दे देंगे, एक चीज़ मांगोगे 2 निकाल के देते हैं, इनका दिल इतना बड़ा होता है। लेकिन देखिए कितना लग रहा है कि दूसरों से ताने सुनना, दूसरों से बुराई सुनना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। कोमल हृदय के होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को जल्दी लोग सुना के भी जाते हैं। किसी को 2 रोटी भी खिलाती होंगी तो उसके बाद उल्टा इनको बुराई सुनने को मिलती होगी, तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो हृदय रेखा पर ये देखिए छोटे छोटे इस तरह के ये यव के चिन्ह दिखते हैं। तो जब भी ऐसे यव के चिन्ह दिखते हैं तो इंसान को धोखा मिलने की उम्मीद होती है जीवन में, तो उससे इनको बच के रहना चाहिए और जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे लोगों को एक तरह से अपने मेडिटेशन करने से गुस्सा भी कंट्रोल में होता है, मन को शांति मिलती है, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। अब देखिए ये तो था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड भी काफ़ी चमकदार है, एकदम पिंक कलर का अच्छा सुंदर सा पाम है। और लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखें एक अच्छा शुक्र वलय भी हमें दिखता है। और भाग्य रेखा देखें तो इस प्रकार से जा रही है, और ये देखिए 2 भाग्य रेखा हैं। तो और यहाँ पे पढ़ाई की लाइन भी अच्छी खासी एकदम रिफ्लेक्ट हो रही है, बड़ी चमकदार सी। और कहीं ना कहीं एक ये नक्षत्र का चिन्ह भी है। तो ऐसे में कई बार होता है कि ऐसे लोग बुक्स का शौक़ रखते हैं या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ होना, आर्ट का शौक़ होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं हाथ में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखिए लाइफ लाइन पे काफ़ी ज़्यादा कट्स दिखते हैं हमें, मस्तिष्क रेखा पर भी कट्स हैं। देखिए इस तरह का रेखाओं का जाल सा हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें तो रेखाओं का जाल सा बहुत दिखता है। और यहाँ पर देखें एक त्रिशूल का चिन्ह बड़ा चमकदार सा, ये देखिए कोई ऐसा काम करना जिसमें अच्छा नेम फेम मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं।
और यहाँ पर देखिए तो हाथ में चंद्र पर्वत, देखिए मंगल पर्वत वहाँ ज़्यादा अच्छा था। देखिए अंदरूनी मंगल अच्छा, लेकिन बाहरी मंगल वहाँ ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ पर देखें तो चंद्रमा थोड़ा बेटर था। और शुक्र ऑलमोस्ट सेम है, गुरु ऑलमोस्ट सेम है, शनि ऑलमोस्ट सेम है, बुध ऑलमोस्ट सेम है। ओवरऑल दोनों हैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, जो रखरखाव हमें हमारे माता पिता से मिलता है। और राइट हैंड वो होता है जो हम जीवन में खुद बनाते हैं। इनका राइट हैंड भी अच्छा है, जीवन में अपने बलबूते पर अपनी हिम्मत से काफ़ी कुछ कर पाएंगी। और अगर हम इनका समय देखें तो राहु रेखाओं की वजह से जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट पाए होंगे, परेशानियां भी पाई होंगी, लेकिन आगे जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा भी होगा। और इनके साथ धीरे धीरे सब कुछ उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी और इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ये खुद जानती कि इन्होंने कितनी परेशानियाँ भुगती हैं। जो हमने उपाय बताया है इनको वो ज़रूर करें, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। धन की बढ़ोतरी कैसे करी जाए, धन आप अपनी मॉनेटरी आपको बेनिफिट्स और कैसे मिले, आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसका मंत्र हम इनको दे देंगे तो उस मंत्र के जाप से भी इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ओवरऑल हैंड बहुत अच्छा है, जीवन में आगे काफ़ी ग्रोथ कराएगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों और जीवन में इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।